हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। करंट अफेयर्स मंत्री चैनल में आपका स्वागत है। हम आज डेली करंट अफेयर्स सीरीज में 10 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स को कवर करने जाएंगे। पहला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितने रुपए के खर्च की मंजूरी दी है? इसका जो उत्तर है वो है 1584 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस योजना को जो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रूव किया है, इस योजना की संपूर्ण अवधि 2020 से और 2023 तक के लिए अप्रूव किया गया है। और इसके ऊपर जो टोटल जो खर्चा होगा जो है वो है 22,810 करोड़ रुपए इसको मंजूरी मिली है इस योजना के तहत। और अभी जो श्रम और रोजगार मंत्री हैं वो संतोष कुमार गंगवार जी हैं। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को किसके रूप में जाने जाएगा? इसका सही जवाब है पीएम वाणी। पीएम वाणी के नाम से जाना जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 है, कृषि मंत्री ब्लैंक ने किसानों को फिर आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हम एमएसपी कहते हैं और एपीएमसी मंडियां नहीं हटेगी। तो इसमें हमारा जो सवाल है वो पूछ रहा है कि कृषि मंत्री कौन है? अभी कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर जी। और एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और जो एपीएमसी है उसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इन दोनों की फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 है, अगले महीने की 9 तारीख यानी 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो मनाएंगे उसका उद्घाटन कौन करेंगे? उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और अभी जो ये प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाएगा 2021 में, ये 16वां नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस होगा। हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 है, भारत अपने महत्वपूर्ण खालिस्तान कार्यक्रम के माध्यम से सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने के वास्ते प्रतिबद्ध है। तो वो जो सरकारी योजना है उसका नाम है आयुष्मान भारत। इसके तहत जो भारत सरकार है वो सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इस योजना के तहत हर साल हर एक पर फैमिली 5 लाख रुपए तक का सहायता मिलती है। और जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6, हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस कब मनाया जाता है? ये जो दिवस है वो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस है उसका विषय है, थीम है सत्यनिष्ठा के साथ महामारी से निपटना। सत्यनिष्ठा के साथ महामारी से निपटना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको थीम को भी याद रखने की जरूरत है। कभी कभी सवाल थीम के ऊपर ही पूछता है दिन को देकर। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 है जो कि इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स उसमें गिना जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सार्क घोषणा पत्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये है इसका सही जवाब 8 दिसंबर को मनाया जाता है। जो सार्क है उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो सार्क है उसका फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। कई बार पूछा जाता है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। और आगे बढ़ते हैं हम। इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और बांग्लादेश की जो मुद्रा है, जो करेंसी है वो टका है। और इसका सचिवालय है काठमांडू नेपाल में स्थित है। तो आपको दोनों चीजों को समझने की जरूरत है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कि स्थापना तो इसकी ढाका बांग्लादेश में हुई थी और इसका जो सेक्रेटरीट है, सचिवालय है, वो काठमांडू नेपाल में स्थित है। दोस्तों आपको सार्क के बारे में ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी अपने दिमाग में रखनी है। सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 8 है, पुस्तक मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद किसके द्वारा लिखी गई है? जैसा कि आपको पता है हर एग्जाम में, हर परीक्षा में पुस्तक के ऊपर सवाल आता ही आता है। तो आपको पुस्तकों को तैयार अच्छे तरीके से करना है। इसका जो सही जवाब है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो अभी है श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लिखा है मानवता की प्रेरणा महर्षि अरविंद किताब। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का सवाल है। ये जो सवाल है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। सवाल है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़कर अब कितने मीटर हो गई है? दोस्तों जैसे कि अभी न्यूज में है कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ गई है। और अभी जो ऊंचाई है उसकी जो लेटेस्ट है वो है 8,848.86 मीटर। और हम उसको फिट में कहें तो वो है 29,031 फीट। दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है अब 8848.86 मीटर है, जो पहले के मुकाबले 86 सेंटीमीटर यानी कि 2.8 फीट
ज्यादा हो गई है। तो आपको ये चीज भी याद रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा चांस है एग्जाम में आने का इस सवाल के। आगे बढ़ते हैं। ये जो चोटी है, ये जो ज्योग्राफी भौगोलिक रूप से नेपाल और जो चीन का जो तिब्बत इलाका है उसके अंदर पड़ती है। और जो ये 8,848 मीटर है, वो जो मेजरमेंट है, वो जो माप जो है वो 1954 में हुई थी। वो सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जो भारत सरकार का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ही किया गया था। तो हम सर्वे ऑफ इंडिया का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है, जो भारत सरकार की एजेंसी है, और इसने इतना बड़ा काम किया कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापी थी 1954 में। तो हम इसका मुख्यालय जानने की बहुत जरूरत है। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है, जो कि डायरेक्ट पूछा जा सकता है सवाल के तौर पे। हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 पे। सवाल नंबर 10 है, ओलंपिक 2024 कहां पर आयोजित किया जाएगा। ये जो ओलंपिक है 2024 का, ये पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ ही हमारे आज का करंट अफेयर 10 दिसंबर का आखिरी सवाल है, खत्म होता है। हम कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी वो कवर करते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड है, जो देश में जो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार है वो 1000 खेलो इंडिया जो लघु केंद्र है उनकी स्थापना करेगी। और उसके साथ में आगे बढ़ते हैं, जो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं भी वो है विप्लव कुमार देव जी हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जो अभी जो न्यूजीलैंड है, जो देश है, उसकी जो 40वीं और जो वर्तमान की जो प्रधानमंत्री है वो जैसिंडा अर्डन है। बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, अपने अच्छे अच्छे कामों के लिए, अच्छे अच्छे सुधारों के लिए, आर्थिक सुधार लाती है काफी ज्यादा। जैसे कि आपको पता है कि जो न्यूजीलैंड जो देश है वो काफी आगे है, काफी अच्छे अच्छे सुधार लाती है, और जो काफी जो करप्शन के मामले में, जो भ्रष्टाचार के मामले में बहुत ही आगे है, बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं है वहां पे। तो देश दोस्तों एक तरह से बहुत ही अच्छा देश है। हमारे जो बाकी देश है इनसे सीख सकते हैं। इनका जो है भ्रष्टाचार का लेवल बहुत ही कम है और बहुत अच्छा देश है। नीति यहाँ पे अच्छी अच्छी नीतिज है। और दोस्तों हम आगे पॉइंट बढ़ते हैं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री जो है वो है बोरिस जॉनसन है अभी। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा आज का सीरीज खत्म होता है। 10 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स हमने कवर किया है इसमें। दोस्तों आपको अच्छा लगा हमारा कंटेंट, हमारा मटेरियल, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारा चैनल अभी नया नया है, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो सीरीज लेके आएंगे अभी, मास्टर सीरीज। उसमें हम जो मंत्रिमंडल के जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे उनको कवर करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ ही समय बाद जो मास्टर सीरीज के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद दोस्तों।